मनुष्य सब कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना चाहता है, परंतु यदि कोई भी मनुष्य या कोई भी परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती तो हम क्रोधित होने लगते हैं, क्योंकि हम मनुष्य चाहते हैं कि सब कुछ हमारे ही मन के मुताबिक हो। परंतु क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सब कुछ हमारे ही दृष्टिकोण से जीवन के आधार का निर्माण हो? जो हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा ही सब कुछ हो। क्या हम स्वयं को इतना आत्मसंयमित बना सकते हैं जिससे हम हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थित कर सकें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य का विवेक क्षीण हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से वह आत्मा की शांति खो देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका विवेक और समझ कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उसे सही गलत का अंतर समझने में मुश्किल होती है। गुस्से से आत्मा की शांति भी चली जाती है और यह व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। एक कहानी के द्वारा हम सभी इस बात को स्पष्ट और सरल तरीके से समझ सकते हैं। एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें आदर्श मानते थे और उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। वे हमेशा शांत रहते थे और किसी भी संकट में भी उनका चेहरा मुस्कान से भरा रहता। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम राजू था, साधु के पास आया और कहा, बाबा, मैं बहुत क्रोधित रहता हूँ, छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाता हूँ और बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। कृपया मुझे समाधान बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजू, क्रोध को समाप्त करने का सरल तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक बार एक आदमी ने रास्ते में चलते हुए एक कांटेदार झाड़ी में अपने हाथों को खरोच लिया। उस आदमी ने गुस्से में आकर झाड़ी काट डाली, लेकिन क्या उस झाड़ी का कुछ नुकसान हुआ? नहीं, उल्टा उसके गुस्से ने सिर्फ अपनी ही कलाई को नुकसान पहुंचाया। राजू ने कहा, लेकिन बाबा, तो क्या हमें अपने क्रोध को अंदर दबा लेना चाहिए? साधु ने सिर हिलाया और कहा, क्रोध को दबाना नहीं है, उसे समझना चाहिए। जब भी तुम गुस्से में आओ तो पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और फिर सोचो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें क्या दे रहा है। क्या वह स्थिति ठीक हो रही है? क्या तुम्हारा गुस्सा किसी का भला कर रहा है? नहीं। इस समझ से तुम धीरे धीरे क्रोध को कम कर सकोगे। साधु ने आगे कहा, याद रखो, क्रोध तुम्हें हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। एक नदी की तरह सोचो। यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सको तो वह नदी जैसी शांत बहती है, लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह बाढ़ बनकर तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। राजू ने साधु की बातें गहराई से समझी और अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू किया। समय के साथ राजू न केवल अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सका, बल्कि उसकी जिंदगी भी बेहतर हो गई। अतः क्रोध को समाप्त करने के लिए उसे समझना और नियंत्रण में रखना जरूरी है। गहरी सांसें लेना और शांत रहना किसी भी परिस्थिति में सबसे प्रभावी तरीका है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है यदि वह जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों का अनुसरण करे। धैर्य और संयम का अभ्यास करें। जब भी गुस्सा आए उस समय ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी है। संयम रखने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं को जाने, आत्ममंथन करें। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझें तो हम अपने गुस्से के कारणों को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रकृति से जुड़े। आत्मा और प्रकृति का गहरा संबंध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति के समीप रहने से मनुष्य शांति की अनुभूति करता है। ध्यान और प्रार्थना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे गुस्से को काबू करना आसान हो जाता है। अपने क्रोध को पहचानें। जैसे ही क्रोध महसूस हो तुरंत उसका सामना करें, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। गुस्सा बढ़ने से पहले उसे समझें और शांत रहने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब भी गुस्सा आकर उभरने लगे तब सकारात्मक सोच को अपनाना मददगार हो सकता है। अगर हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें तो गुस्सा कम होगा और समाधान की दिशा में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। योग और ध्यान का अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण ने योग को आत्मज्ञान और शांति का साधन बताया है। नियमित योगाभ्यास और ध्यान करने से मन शांत रहता है और गुस्से को भी काबू में रखा जा सकता है। योग और ध्यान से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है, जिससे गुस्से की भावना कम हो जाती है। मौन रहें। कई बार गुस्से में बात करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शांति से विचार करो। यदि गुस्सा आ जाए तो चुप रहना बेहतर होता है। इस मौन से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और बाद में स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त करें। गुस्सा हमारी अज्ञानता और अव्यक्त विचारों का परिणाम हो सकता है। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान को सबसे ऊंचा बताया है। जब हम सही ज्ञान और समझ प्राप्त करते हैं तो हम गुस्से के बजाय समाधान और शांति की दिशा में सोच सकते हैं।
अहंकार को बढ़ने ना दें। गुस्से का एक प्रमुख कारण अहंकार भी होता है। जब हमारा अहंकार चोटिल होता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को विनाशकारी बताया है। यदि हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें तो गुस्सा कम होगा। दूसरों को समझने का प्रयास करें। हमें दूसरों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति और सोच अलग होती है। जब हम किसी की परिस्थिति और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सहानुभूति से काम ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें समभाव यानी कि समान दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी है, जिससे हम हर स्थिति को बिना किसी क्रोध के देख सकते हैं। सकारात्मक कर्म करें। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सकारात्मकता लाएं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, फिर गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए स्थान नहीं रहता। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का वर्णन किया है, जिसमें बिना किसी फल की चिंता किए हुए सिर्फ अच्छे कर्मों में लीन रहने का उपदेश दिया है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना भी गुस्से को काबू करने के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतत क्रिया से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर हम अपने शरीर और मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखते हैं तो क्रोध को भी नियंत्रित करने में आसानी होगी। अच्छा आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम जैसे साधारण उपायों से भी मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि गुस्सा केवल हमारी कमजोरी को दर्शाता है, जबकि संयम और शांति हमारी असली शक्ति है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझ से कर सकें। उनके इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के विचारों और सिद्धांतों को अपनाने से न केवल क्रोध पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी सही दिशा की ओर प्रेरित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मानव जीवन के लिए बाधक होता है और इसे नियंत्रण में रखना ही सच्ची शक्ति है। हमें जीवन में संयम और आत्मसंयम के महत्व को समझना चाहिए। अंत में प्रभु श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जब हम अपने क्रोध और भावनाओं पर काबू पाते हैं तो हम अपने जीवन की सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए संयम, समझ और आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। यही जीवन की और ईश्वर की सच्ची भक्ति है और यही हमारी आत्मा की शांति का मार्ग है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।